Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm going to upload the whole syllabus of anatomy including upper limb, lower limb, thorax, abdomen, pelvis as well as CNS. So I've already started with the abdomen and pelvis session. Our today's topic is duodenum. Let's begin with the definition. The duodenum is the shortest, widest and the most fixed part of a small intestine. So duodenum is the part of a small intestine where it is located. So it extends from the pylorus of the stomach to the duodenal flexure, where the duodenum continues into the jejunum. It is curved around the head of the pancreas in the form of letter C. It lies above the umbilicus opposite to the first, second, third lumbar vertebra. As we can see in the diagram, it is C-shaped, it is curved and it lies opposite to L1, L2 and L3. Now, lengths and parts with the peritoneal relations. Duodenum is 25 cm long and it is divided into 4 parts. First part or the superior part, which is 5 cm or 2 inches long. Second part, which is also called as descending part, that is 7.5 cm or 3 inches long. Third part or the horizontal part, that is 10 cm or 4 inches long. And fourth or the ascending part, which is 2.5 cm or 1 inch long. सो अगर इसको याद रखना है तो 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 इन द फॉर्म ऑफ इंचेस वी कैन रिमेंबर दिस. फर्स्ट पार्ट 2 इंच का, 1 इंच 2.5 का, तो 2 इंच मतलब 5 सेंटीमीटर, 3 इंच का 7.5 सेंटीमीटर, 4 इंच का 10 सेंटीमीटर और 1 इंच का 2.5 सेंटीमीटर. तो duodenum is mostly retroperitoneal and fixed part, except at its end where it is suspended by the fold of peritoneum and is therefore mobile. Duodenum mostly retroperitoneal part होता है और fix होता है, मतलब peritoneum के पीछे, except उसके दो end पे जहाँ पे वो suspended होता है by the peritoneum fold and it is therefore mobile, और वहाँ पे वो mobile रहता है. So anteriorly duodenum is only partly covered with the peritoneum. Although it is a retroperitoneal part, but anteriorly also it is partly covered with the peritoneum, not fully covered. Now let's begin with the first part. तो फर्स्ट पार्ट बिगिनस एट द पाइलोरस, मतलब स्टमक का जो लास्ट एंड ख़त्म होता है वहाँ से फर्स्ट पार्ट बिगिन करता है, विच पासिस बैकवर्ड्स पीछे की तरफ, अपवर्ड्स एंड राइट टू मीट द सेकेंड पार्ट एट सुपीरियर duodenal flexure. So this is the first part. It begins at the pylorus, then passes backwards पीछे की तरफ, then upwards थोड़ा ऊपर की तरफ to meet the second part at the superior duodenal flexure. ये सुपीरियर duodenal flexure है. तो ये बिगन हुआ पाइलोरस पे, थोड़ा पीछे की तरफ किया, ऊपर की तरफ किया और राइट में सुपीरियर duodenal flexure को मिलता है. ये इसका कोर्स है ना. उसका पेरिटोनियल रिलेशन प्रॉक्सिमल होता है 2.5 सेंटीमीटर जो मूवेबल होता है और वो अटैच होता है टू द लेसर ओमेंटम अबो एंड ग्रेटर ओमेंटम बिलो. तो ये छोटा सा डायग्राम है इसका पेरिटोनियल रिलेशन याद करने के लिए. ये कोई बुक में नहीं दिया बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. इसका 2.5 सेंटीमीटर जो होता है ना वो मूवेबल होता है. 2, 3, 4, 1 हमने निमोनिक याद किया था फर्स्ट पार्ट का. तो 2 इंचेस मतलब 2 इंचेस मतलब 5 सेंटीमीटर है. 5 सेंटीमीटर में दो पार्ट में डिवाइड, 2.5 सेंटीमीटर आगे वाला और 2.5 सेंटीमीटर पीछे वाला. तो ये बोलते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर जो प्रॉक्सिमल है, जो आगे वाला है, इट इज़ लेसर, ये अटैच होता है अबो टू द लेसर ओमेंटम. ऊपर ही लेसर ओमेंटम से अटैच होता है और नीचे ये ग्रेटर ओमेंटम से अटैच होता है. और जो डिस्टल पार्ट है जो 2.5 सेंटीमीटर का वो फिक्स्ड होता है, वो इट इज़ रेट्रोपेरिटोनियम, वो पेरिटोनियम के पीछे होता है. तो ये डिस्टल वाला पार्ट 2.5 सेंटीमीटर का पेरिटोनियम के पीछे होता है, रेट्रोपेरिटोनियल होता है, मतलब सिर्फ एंटीरियर एस्पेक्ट ही उसका पेरिटोनियम से कवर्ड है. तो पेरिटोनियल रिलेशंस याद करने के लिए बहुत इजी डायग्राम है. बी विसरल रिलेशंस. एंटीरियरली क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर. यहाँ पे छोटा सा डायग्राम है विसरल रिलेशंस याद करने के लिए. तो एंटीरियरली है क्वाड्रेट लोब ऑफ द लीवर एंड गॉल ब्लैडर. तो ये हमारा ड्यूडेनम स्टार्ट होता है, पाइलोरस ख़त्म हुआ वहाँ से ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया. तो ये यहाँ पे लीवर में यहाँ पे पोर्टा हेपाटिस होता है, ये इसके ऊपर वाला पार्ट को कॉर्डेट लोब बोलते हैं, इसके नीचे वाले पार्ट को क्वाड्रेट लोब बोलते हैं. जब आप लीवर की एनाटॉमी अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा. तो एंटीरियरली इसमें क्या आता है, ये क्वाड्रेट लोब आ जाता है और गॉल ब्लैडर आता है, ये इसका एंटीरियर रिलेशन हुआ. पोस्टीरियरली क्या होता है, इसके पीछे फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी भी जाती है और बाइल डक्ट भी जाता है और पोर्टल वेन भी जाते हैं. पोर्टल वेन के रिलेशन में क्या होता है, पोर्टल वेन होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के पीछे बिहाइंड रन करती है पोर्टल वेन.
तो इसकी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो स्टमक से निकलती है, स्टमक के लोअर एंड से जो निकलती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, और ये गॉल ब्लैडर है उसके पीछे से बाइल डक्ट, जो बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट मिलके एम्पुला ऑफ वेटर में ओपन होते हैं सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में, तो वो यहाँ से आती है बाइल डक्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट के पीछे के रिलेशन में रहेगी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी रहती है, बाइल डक्ट रहती है और ये पोर्टल वेन रहती है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के पीछे। फिर सुपीरियरली क्या रहता है, एपिप्लॉइक फोरामेन। एपिप्लॉइक फोरामेन मतलब जहाँ पे लेसर ओमेंटम और ग्रेटर ओमेंटम दोनों का कनेक्ट होते हैं, उसको वहाँ पे एक फोरामेन होता है जो नेचुरल ओपनिंग रहता है, जिसको एपिप्लॉइक फोरामेन बोलता है। फिर इसके इन्फीरियरली, अभी ये है इसके इन्फीरियरली, ये क्या है, ये हमारा पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज का क्या है, ये हेड और नेक ऑफ द पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज के पार्ट्स होते हैं, अगर आपको पता हो तो, हेड, नेक, अनसीनेट प्रोसेस, बॉडी एंड टेल। तो ये हेड और नेक होता है, वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के इन्फीरियर रिलेशन में होता है। तो इंफीरियर रिलेशन देखते हैं। एंटीरियरली क्या, क्वाड्रेट लोब ऑफ द लीवर एंड गॉल ब्लैडर रहेगा, ये दो चीज़। पोस्टीरियरली क्या रहते हैं, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी रहेगी और बाइल डक्ट रहेगा, फिर और पोर्टल वेन भी रहेगा, और सुपीरियरली एपिप्लॉइक फोरामेन रहता है, और इन्फीरियरली हेड एंड नेक ऑफ द पेनक्रियास होता है। ये छोटा सा डायग्राम है जो बुक में नहीं है, बस ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आपने इसको याद किया तो रिलेशंस इजीली याद रहेगा आपको, विसरल रिलेशंस फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के। अभी सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, जो सेकेंड पार्ट है ड्यूडेनम का, वो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 2, 3, 4, 1, तो 3 इंचेस मतलब 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये बिगिन होता है एट द सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर। ये जो सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर है वहाँ पे सेकेंड पार्ट बिगिन होता है, डाउनवर्ड रन करता है, एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द थर्ड लंबार वर्टिब्रे के तक जाता है, लंबार वर्टिब्रे के लोअर बॉर्डर पे, जहाँ पर वो कर्व हो जाता है लेफ्ट की तरफ एट द इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर की तरफ, और कंटिन्यूस हो जाता है विद द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है, मतलब बेसिकली ये सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर से इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर तक एक्सटेंड करता है। अभी इसके पेरिटोनियल रिलेशंस, ये रेट्रो पेरिटोनियल और फिक्स्ड होता है। ये एंटीरियर सरफेस कवर्ड होती है पूरा पेरिटोनियम से, एक्सेप्ट उसका मिडल पार्ट जहाँ पे वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है टू द कोलन। इसका विसरल रिलेशंस, ये डायग्राम्स आपके नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में दिए हुए बीडीसी में, तो आप एग्जाम में बना सकते हैं। तो विसरल रिलेशंस में एंटीरियरली क्या है, राइट लोब ऑफ द लीवर आएगा, ये राइट लोब ऑफ द लीवर है। फिर ट्रांसवर्स कोलन होगा, ये आपका ट्रांसवर्स कोलन है। फिर रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलन है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लूप है। तो ये डायग्राम याद करेंगे तो आपको विसरल रिलेशंस इजीली याद हो जाएंगे। सबसे पहले क्या है, इसमें ट्रांसवर्स कोलन है, फिर ये रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलन है, फिर ये लूप ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, और राइट लोब ऑफ द लीवर है। फिर इसके पोस्टीरियर रिलेशन में एंटीरियर सरफेस ऑफ द राइट किडनी नियर द मीडियल बॉर्डर के पास क्या है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द राइट किडनी है। राइट रीनल वेसल्स है, राइट किडनी है तो उसके साथ उसके रीनल वेसल्स भी रहेंगे। राइट एज ऑफ द इंफीरियर वेना कावा का राइट एज रहता है। फिर राइट श्वास मेजर मसल होता है। अभी सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम का मीडियली हेड ऑफ द पेनक्रियास रहते हैं और बाइल डक्ट रहते हैं, और लेटरली राइट कोलिक फ्लेक्चर रहता है। अभी इसका इंटीरियर होता है सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में, जहाँ पे एम्पुला ऑफ वेटर होता है। मेजर ड्यूडेनल पेपिला होता है और माइनर ड्यूडेनल पेपिला होता है। ये माइनर ड्यूडेनल पेपिला है, ये मेजर ड्यूडेनल पेपिला। जो मेजर ड्यूडेनल पेपिला है वो 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल होता है टू द पाइलोरस, और जो माइनर ड्यूडेनल पेपिला है 6 to 8 सेंटीमीटर डिस्टल होता है टू द पाइलोरस। तो ये पाइलोरस है तो 6 to 8 सेंटीमीटर डिस्टल है, तो पहले माइनर ड्यूडेनल पेपिला आएगा, फिर मेजर ड्यूडेनल पेपिला आएगा। ये 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल है टू द पाइलोरस। तो मेजर ड्यूडेनल पेपिला एलिवेशन प्रेजेंट पोस्टीरो मीडियली एलिवेशन प्रेजेंट होता है, और 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू द पाइलोरस होता है। एंड हिपाटो पेनक्रियाटिक एम्पुला ओपन्स एट द समिट ऑफ पेपिला। ये हिपाटो पेनक्रियाटिक एम्पुला एम्पुला ऑफ वेटर बोलते हैं, जिसके अंदर बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट मिलके, कॉमन बाइल डक्ट मिलके यहाँ पर ओपन होती है। माइनर ड्यूडेनल पेपिला जो 6 to 8 सेंटीमीटर डिस्टल होता है टू द पाइलोरस, ये माइनर ड्यूडेनल पेपिला 6 to 8 सेंटीमीटर डिस्टल टू द पाइलोरस। ओपनिंग ऑफ द एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ साथ एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, उसकी ओपनिंग यहाँ पे होती है। बिलो द मेजर ड्यूडेनल पेपिला देयर इज अ लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड कॉल्ड एज प्लीका लॉन्जिट्यूडनालिस। ये जो मेजर ड्यूडेनल पेपिला है इसके नीचे ये लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड है जिसको बोलते हैं प्लीका लॉन्जिट्यूडनालिस। नाउ इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कितना है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है।
ये बिगिन होता है एट द इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर होता है on the right side and lower border of the third लंबार वर्टिब्रे. इन्फीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर होता है ना, वहाँ पे ये स्टार्ट होता है राइट साइड में, किधर लोअर बॉर्डर ऑफ थर्ड लंबार वर्टिब्रे के इधर पास करता है ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली. आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टली है ये, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली एंड स्लाइटली अपवर्ड्स, थोड़ा सा ऊपर की तरफ एंड इन फ्रंट ऑफ द इंफीरियर वेना cava और एंड्स बाय जॉइनिंग द फोर्थ पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल आयोटा. फोर्थ पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल आयोटा पे एंड होता है ज्वाइन करके. इसका रेट्रोपेरिटोनियल रिलेशन, ये रेट्रोपेरिटोनियल और फिक्स्ड ऑर्गन है. इसका एंटीरियर सरफेस कवर होता है विद द पेरिटोनियम. इसमें भी एक्सेप्शन है, कहाँ पे, मीडियन प्लेन वेर इट इज क्रॉस्ड बाय द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल एंड रूट ऑफ मेसेंट्री. सेकेंड पार्ट का एक्सेप्शन था कि एक्सेप्ट एट द मिडल पार्ट वेर इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द कोलन. सेकेंड पार्ट जहाँ पे मिडल पार्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कोलन था. थर्ड पार्ट का मिडल पार्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड क्रॉस्ड बाय द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स एंड रूट ऑफ द मेसेंट्री. नाउ विसरल रिलेशंस, एंटीरियरली सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स होते हैं एंड रूट ऑफ मेसेंट्री होता है. ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स होता है, ये रूट ऑफ मेसेंट्री होता है. मेसेंट्री के अंदर ही सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स ट्रैप्ड रहते हैं. पोस्टीरियरली राइट यूरेटर, राइट स्वास मेजर, राइट टेस्टिकुलर ओवेरियन वेसल, इंफीरियर वेना cava, एब्डोमिनल आयोटा विद इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी. तो डायग्राम में देख सकते हैं राइट यूरेटर, देन गोनाडल आर्टरी, टेस्टिकुलर और ओवेरियन आर्टरी, राइट स्वास मेजर, then abdominal aorta with inferior mesenteric artery and inferior vena cava. अभी फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. हाँ, थर्ड पार्ट के और एक रिलेशन है, सुपीरियरली हेड ऑफ द पेनक्रियास विद द अनसीनेट प्रोसेस और इन्फीरियरली कॉइल्स ऑफ द जेजुनम. तो ये डायग्राम में देखते हैं, जिसे पेनक्रियास यहाँ पे रहता है ना, ये थर्ड पार्ट है. तो हेड ऑफ द पेनक्रियास और अनसीनेट प्रोसेस, पेनक्रियास के ना हेड के साथ साथ ऐसे अनसीनेट प्रोसेस भी रहता है. तो ये अनसीनेट प्रोसेस और हेड ऑफ द पेनक्रियास है सुपीरियरली थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के रिलेशन में और इन्फीरियरली कॉइल्स ऑफ द जेजुनम. जो स्टमक आगे जाके जो ड्यूडेनम कंटिन्यू होता है, ये जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल्स में कंटिन्यू होता है. तो इन्फीरियरली कॉइल्स ऑफ द जेजुनम. Now fourth part, it is 2.5 centimeter long, that is 1 inches long. It runs upward on or immediately to the left of the aorta up to the border of the second lumbar vertebra. Left जाता है up to the second lumbar vertebra तक ये जाता है, where it turns forward to become continuous and with the jejunum at the duodenal flexure. ये पहले अपर जाता है फिर सामने की तरफ आता है और ये कंटिन्यू हो जाता है एट द जूजुनम एट द duodenal flexure. Now peritoneal relations, it is mostly retroperitoneal, covered only anteriorly. Terminal part is suspended by the uppermost part of the mesentery and is mobile. Visceral relations, anteriorly it has transverse colon, transverse mesocolon, lesser sac and stomach. इसका डायग्राम दिया ही नहीं है BDC में. Posteriorly there is left sympathetic chain, left renal artery, left gonadal artery and inferior mesenteric vein. So here we can see left sympathetic chain, left renal artery, inferior mesenteric vein and left gonadal artery. Superiorly there is body of the pancreas and to the right there is attachment of the upper part of the root of mesentery. To the left there is left kidney and left ureter. This was all about the parts of the duodenum and its relation. I hope you understood the topic. If you have any query, do comment in the comment section, and if you want more videos like this, subscribe to my channel. Thank you.